यस सर। नाउ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 11, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, चैप्टर 11 आपका एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल का एरिया तो आप सबको पता है क्या होता है। ये पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल आपका पाई आर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। 2 पाई आर। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। फॉर्मूले लिखते जाओ बेटा, ये सारे कॉपी में भी अपने। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। अगर हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल की बात करें तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। और अगर सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल की बात करें तो पाई आर। सेमी सर्कल सबको क्लियर है क्या होता है। यस ठीक है, सर। हाफ हाफ सर्कल। सर्कल। ये अब इसमें एक चीज और देखो, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल हमने पाई आर बोला। सरकमफ्रेंस का मतलब आउटर बाउंड्री, ये वाली पॉइंट, मतलब सर्कल का सरकमफ्रेंस जो राउंड शेप में है। अगर हमसे पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल की बात की जाती है तब क्या फॉर्मूला होगा आपका, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। अब पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस में फर्क देखो बेटा। सरकमफ्रेंस जो कर्व पार्ट होता है उसका निकालते हैं। पेरीमीटर हम पूरे फिगर का निकालेंगे, तो पूरी फिगर का सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, एक तो ये कर्व पाथ है दैट इज पाई आर, प्लस ये क्या है आपका डायामीटर। और डायामीटर और रेडियस का रिलेशन क्या होता है, आप सबको पता है, डायामीटर इक्वल्स टू ट्वाइस 2 ऑफ आर। रेडियस। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या बन जाएगा, पाई आर प्लस 2 आर। यहां तक क्लियर हुआ। सेमी सर्कल क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब जानते हो आप लोग, क्वाड्रेंट का मतलब क्या होगा सर 4 इक्वल क्वाड सर 4 पार्ट्स। क्वाड हम यूज करते हैं 4 पार्ट्स के लिए। ठीक है, तो अगर हमने सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लाइक दोनों सेमी सर्कल से ऐसे ऐसे दो डायमीटर बना दिए हमने परपेंडिकुलर, तो जो ये एक पार्ट है ये आपका क्वाड्रेंट है, ये पार्ट का। क्लियर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अगर हम बोलेंगे तो वो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। अपॉन 4। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट बोलेंगे तो वो हमारा क्या निकलेगा, सरकमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या था, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो 2 पाई आर बाय 4, यानी कि क्या हो जाएगा, पाई आर बाय 2। तो सरकमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट पाई आर 2 हो जाएगा। और ऐसे ही अगर हम पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट, तो वो कितना हो जाएगा आपका, बताओ। अब पेरीमीटर की मैंने क्या कहा था, आउटर बाउंड्री हमने सारी इंक्लूड करनी है। आउटर बाउंड्री ये आपकी क्या है, आर, ये आपकी क्या है, आर, और ये आपका पाई आर बाय 2 हो गया जो कर्व पार्ट है इसका। क्लियर। तो पाई आर बाय 2 प्लस 2 आर। ध्यान से सारे फॉर्मूले देखो बेटा। एरिया ऑफ सर्कल तो आपको पता ही था, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। हमने अभी सेमी सर्कल और क्वाड्रेंट के यहाँ पे फॉर्मूले निकाल दिए। अब सरकमफ्रेंस का मतलब और पेरीमीटर का मतलब ध्यान से बेटा। सरकमफ्रेंस का मीनिंग है कि कर्व पार्ट का कितना डिस्टेंस है। क्लियर। और पेरीमीटर में हम सारी आउटर बाउंड्रीज को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब सर्कल में तो कोई और आउटर बाउंड्री नहीं थी, सिर्फ कर्व पार्ट था, इसलिए सरकमफ्रेंस ही निकाला था सर्कल का पेरीमीटर नहीं निकाला हमने। क्लियर। सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। क्लियर हो गया बेटा, यहां तक किसी को कोई डाउट।
नोट कर लो ये फॉर्मूले ध्यान से। सर्कल के बारे में अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ा ही था, रेडियस क्या होता है, ठीक है। टेंजेंट और सीकेंट हमने वहां पे पढ़ी थी। लास्ट ईयर आपने बेटा कॉर्ड के बारे में पढ़ा था, तो वो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, कॉर्ड सेक्टर सेगमेंट के बारे में। ये कर लो एक बार नोट। नाउ अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, सेक्टर और सेगमेंट की, ठीक है। अब सेक्टर कब बनता है और सेगमेंट कब बनता है। सेक्टर आपका बनता है जब दो रेडियस के बीच में कोई रीजन आ रहा होता है। सपोज ये एक सर्कल हो गया आपका, एक रेडियस हमने ओ ए बना दिया और एक रेडियस ओ बी बना दिया, क्लियर। तो इनके बीच में जो रीजन है वो सेक्टर कहलाता है। अब इनके बीच में रीजन तो यहां की तरफ से भी लिया जा सकता है, तो आपके हमेशा हर सर्कल में दो सेक्टर बन रहे हैं एट अ टाइम। तो जो छोटा आपका रीजन दिख रहा है उसको आप माइनर सेक्टर बोलोगे, ठीक है। और जो बड़ा रीजन दिख रहा है उसको क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, क्लियर हुआ। अब सपोज हमें ये एंगल पता है कि दोनों रेडियस के बीच में कितना एंगल बन रहा है, थीटा सपोज, क्लियर। पूरा एंगल कितना होता है हमारा सर्कल पे, 360। तो अगर ये थीटा बन रहा है तो मेजर सेक्टर के लिए एंगल क्या बनेगा बताओ। मेजर सेक्टर के लिए एंगल हो जाएगा आपका 360 माइनस थीटा। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अगर माइनर सेक्टर के लिए एंगल थीटा बन रहा है तो मेजर सेक्टर के लिए एंगल रिफ्लेक्स एंगल बनेगा आपका 360 माइनस थीटा। यहां तक क्लियर हुआ। नाउ अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हम कैसे निकालेंगे बेटा। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर अगर आपको निकालना है, ध्यान से देखो, आपका जो सेक्टर है वो किसका पार्ट है, एरिया ऑफ सर्कल का पार्ट है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, जब आपने दो रेडियस बनाए हैं तो आपका जो सर्कल है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, ठीक है। सर्कल का पूरा एरिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। अब अगर हमें माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है तो सर्कल का पूरा एंगल क्या था, 360 डिग्री। उसमें से माइनर सेक्टर का एंगल क्या बन रहा है, थीटा। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए क्या फॉर्मूला हो गया आपका, माइनर सेक्टर के लिए थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्यों हुआ, थीटा यानी जो एंगल है आपका माइनर सेक्टर का आउट ऑफ कंप्लीट एंगल 360, और पार्ट किसका है, एरिया ऑफ सर्कल का, इसलिए पाई आर स्क्वायर। इसी तरह अगर हमें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला आपका क्या बनेगा बताओ। मेजर सेक्टर का एंगल क्या बन रहा है, सर 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा होल अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हो गया आपका, क्लियर। अब एक और चीज अगर हम यहां पर देखें तो ये आर्क, अब यहां पे अगर जब हमने दो रेडियस ज्वाइन किए तो सर्कल भी दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, तो सर्कल का पूरा जो सरकमफ्रेंस है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, माइनर आर्क, ठीक है। और ये जो ऊपर है वो मेजर आर्क, सरकमफ्रेंस का पार्ट, ठीक है ना। तो अगर हमें लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, तो कैसे निकाल सकते हैं, अगेन एंगल क्या है, थीटा वहां पे, और आर्क किसका पार्ट है, सरकमफ्रेंस का। सो थीटा अपॉन 360 डिग्री बेटा, ठीक है ना, ये डिग्री में बात कर रहे हैं हम जो भी, इंटू 2 पाई आर। लेंथ ऑफ माइनर आर्क आपका क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। इसी तरह लेंथ ऑफ मेजर आर्क क्या बनेगा आपका बताओ, मेजर आर्क के लिए एंगल क्या हो जाएगा, सर 360 माइनस थीटा होल अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। 360 माइनस थीटा होल अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, क्लियर बेटा। माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर आर्क, मेजर आर्क। सेक्टर कब फॉर्म होगा, जब दो रेडियस के बीच में रीजन बन रहा होगा, क्लियर।
यहाँ पर OA और OB आपके रेडियस से उसके बीच में जो रीजन बन रहा है, अगर वो रीजन अब दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया आपका सर्कल, अगर जो छोटा पार्ट है उसको माइनर बोलेंगे और जो बड़ा पार्ट है उसको मेजर बोलेंगे, और उसके अकॉर्डिंग जो एंगल्स होंगे उनके उनकी वैल्यूज हम फाइंड कर सकते हैं एरियाज की। क्लियर? कर लो ये नोट डाउन। नेक्स्ट आते हैं बेटा सेगमेंट पे। अब सेगमेंट कब होता है आपका या क्या होता है बताओ। हाँ वैश्वी बताओ बेटा। सर जब कोई भी सर जब कोई भी कोड सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करे तो वो सेगमेंट्स बनाता है। अब सेगमेंट फॉर्म होता है आपका जब कोई भी सर्कल में कॉर्ड होती है, तो कॉर्ड सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ठीक है, तो जैसे सेक्टर कैसे फॉर्म हो रहा था, 2 रेडियस के बनने से। क्लियर? वैसे ये कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट हो गई आपकी। अब यहाँ पे आपको 2 पार्ट दिख रहे हैं सर्कल के, एक ये नीचे वाला पार्ट और एक ये पूरा ऊपर वाला पार्ट। तो जो छोटा है वो माइनर सेगमेंट कहलाएगा और जो बड़ा है वो मेजर सेगमेंट। क्लियर? अब एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं सेगमेंट का, तो उसके लिए हमने क्या किया, कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन कर दिया। कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन कर दिया और वो वहां पे कोई ना कोई एंगल सबटेंड करेंगे बेटा, वो आपको गिवन रहेगा थीटा जो भी होगा। क्लियर? तो अब एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए माइनर सेगमेंट की बात करते हैं। चलो अभी ध्यान से देखो, मेजर की बात नहीं कर रहे, ठीक है, पहले माइनर की बात कर रहे हैं। माइनर सेगमेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, और एक चीज ये ध्यान रखना, देखो माइनर प्लस मेजर हमेशा टोटल सर्कल बन जाएगा। तो अगर इन केस आपने माइनर सेगमेंट निकाल लिया है और मेजर निकालना है, तो आप क्या करोगे, पूरे सर्कल में से माइनर को माइनस कर दो, तो आपका मेजर सेगमेंट आ जाएगा, या ऐसी मेजर सेक्टर भी हम निकाल सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम माइनर सेगमेंट की बात करें तो हमने ये एंड पॉइंट ज्वाइन कर दिए। अब ध्यान से देखो, ये पूरी फिगर आपको क्या बनती हुई दिख रही है, ओ ए बी वाली। ओ ए और ओ बी रेडियस हो गए, तो ये आपका एक सेक्टर बनता हुआ दिख रहा है। और सेक्टर में से अगर ये वाला ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया माइनस कर दिया जाए तो आपका ये सेगमेंट का नीचे वाला एरिया बच जाएगा। सेक्टर ये पूरा था, पूरे सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें तो जो रिमेनिंग एरिया बचेगा वो आपका सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है, क्योंकि माइनर सेगमेंट के साथ माइनर सेक्टर ही फॉर्म होगा आपका, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। क्लियर? तो ये आपका फॉर्मूला बन गया इसका। अब माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या था आपका, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए आपके क्या क्या एंगल्स वहां पॉसिबल हो सकते हैं, उसके लिए ध्यान से देखो। अगर सपोज थीटा हमारा 60 डिग्री है, ठीक है, तब आपका ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, ओ ए बी आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। उस केस में ट्राइंगल ओ ए बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ओ ए बी का फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और साइड वहां पर क्या है, रेडियस ही होगी आपकी। ठीक है, ये देखो ये आपके ओ ए और ओ बी तो आ रहे हैं, ठीक है, दोनों आ रहे हैं, तो उस बेसिस पर आपकी जो साइड होगी वो आर हो जाएगी, तो √3/4 इंटू आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका एओबी का, अगर थीटा 60 डिग्री है तो। अगर थीटा 90 डिग्री है तब आपका क्या फॉर्मूला बनेगा, अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो ये आपका कौन सा बन जाएगा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। देन OAB इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो एरिया AOB हमारा उस टाइम पर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस, बेस और हाइट
हमारी दोनों आर आर हो जाएंगी बेटा वहां पे। तो हाफ इंटू आर यानी हाफ आर स्क्वायर। एक तीसरी कंडीशन भी है यहाँ पे, अगर आपका एरिया थीटा 120 डिग्री हो जाता है तब एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी अगेन आपका जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला है वही हो जाएगा। ठीक है, या आप यहाँ पे ये लिख सकते हो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2। ठीक है, साइन थीटा बाय 2 मतलब थीटा आपका वहां पे 120 है, 120 का हाफ करोगे तो 60 डिग्री आ जाएगा, हाफ आर स्क्वायर साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू आप सबको पता है क्या होती है, √3/2। तो हाफ आर स्क्वायर इंटू √3/2 हो जाएगा, यानी आपका जो फॉर्मूला होगा वो बन जाएगा √3/4 आर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले जो हमने लिखे हैं ये एरिया ऑफ ट्राइंगल के हैं। एरिया ऑफ बाइनरी सेक्टर का फॉर्मूला तो हमारे पास था, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यहाँ पे आप पुट कर देंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे और फिर उसे सॉल्व करेंगे। कर लो ये ध्यान से नोट डाउन बेटा। सर अगर सर थीटा 45 होगा तब? 45 के लिए नहीं आएगा बेटा, आपका 60, 90 और 120 ही आएगा। ठीक है, नाउ एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है देखो, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर विद रेडियस, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस गिवन है आपको कितना, 6 सेंटीमीटर, और एंगल ऑफ द सेक्टर, एंगल हमें क्या गिवन है, एंगल ऑफ सेक्टर यानी कि थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर हमें फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर देखो, अगर हमें माइनर और मेजर नहीं बोला हुआ है और एंगल गिवन है तो जो एंगल गिवन है उसी के बेसिस पे हमें फाइंड करना है। सो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 into 360 pi r into square. पाई आर स्क्वायर। सो थीटा आपका यहाँ पर क्या हो गया, 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7। देखो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है तो 22/7 हमें यूज करनी है। आर की वैल्यू क्या हो गई, 6 इंटू 6, आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर नहीं पुट करना है आपको, आर को 2 बार पुट कर दो, आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू आर, तो 2 बार हमने पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व किया, ये 0 0 कैंसिल आउट, 6 की टेबल में डायरेक्ट 36 6 पे आ जाएगा, ये 6 यहां से कैंसिल आउट। अब जो बचे हैं उन्हें मल्टीप्लाई किया, 22 into 6 कितना हो जाएगा, 132. 132 और अपॉन 7, और यूनिट हमारी सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, लेंथ निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर में ही आएगा। ठीक है ना, और वॉल्यूम निकालेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, मतलब जो भी आपकी डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंग क्यूबिंग में रहेगा। क्लियर, नाउ एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन 2 बेटा क्या गिवन है देखो, क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। यानी हमें गिवन क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना, 22 सेंटीमीटर, और फॉर्मूला क्या होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का, 2 pi r. 2 पाई आर। तो पहले इसकी हेल्प से हम आर फाइंड आउट करेंगे, और आर फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या निकालने के लिए बोला है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला हम सबने पढ़ा था, क्या था, Theta upon 360. नहीं, एरिया ऑफ Pi r square क्वाड्रेंट upon 4. पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, एरिया क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 ऑफ द सर्कल। तो एरिया के लिए हमें 1/4 ऑफ द सर्कल कर देना है। एरिया ऑफ सर्कल क्या था, पाई आर स्क्वायर, तो उसका 1/4 यानी 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर करेंगे। क्लियर, तो पहले हमें आर निकालना है, तो आर निकालने के लिए यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर दी हमने और इन दोनों को वहां शिफ्ट कर दिया। सो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 22 इंटू 7/22 इंटू 1/2।
देखो जो ऊपर है चीजें वो नीचे चली जाएंगी, जो नीचे हैं वो ऊपर चली जाएंगी, क्योंकि वहां मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 22 कैंसिल आउट। आर आपका क्या आ गया 7/2, और यूनिट सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में था आपका सरकमफ्रेंस। सो आर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या बोला, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, या डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर बाय 4 भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी, 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7/2 इंटू 7/2। 7 यहां से कैंसिल आउट हो गया, 2 यहां से कर दिया बेटा, 11 आ गया। सो न्यूमरेटर में क्या बचा है, 11 इंटू 7, और डिनोमिनेटर में 4 इंटू 2। तो क्या आ जाएगा आंसर आपका 77/8, और यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यूनिट आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाला है आपने। क्लियर हुआ बेटा। नाउ क्वेश्चन 3, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। अब सबने घड़ी देखी हुई है ना, सो जो लेंथ है मिनट हैंड की, वो सेंटर से ही बंधी होती है। जितनी भी आपकी कोई भी हैंड होता है, मिनट हैंड हो या सेकंड हैंड हो या आवर हैंड हो, आपका वो सेंटर से ही टाइड अप होता है। ठीक है, तो उसकी लेंथ हमें 14 सेंटीमीटर दी हुई है। अब हमें पूछा है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो आप सबको पता है मिनट हैंड पूरा सर्कल कितनी देर में कवर करती है, कितनी देर में कवर करती है मिनट हैंड पूरा सर्कल? 60 मिनट्स। 60 मिनट्स में। ठीक है, अब हमें यहाँ पे पूछा है 5 मिनट में, तो 5 मिनट में वो यहाँ पे आ जाती है, आपने देखा हो तो घड़ी में। तो ये हमें बताना है कि कितना एरिया स्वेप्ट करेगी वो 5 मिनट्स में। क्लियर हुआ पॉइंट क्वेश्चन। तो लेंथ हमारे लिए क्या होगी एक तरीके से यहाँ पे, रेडियस। तो रेडियस इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। टाइम हमें यहाँ पर कितना दिया है, 5 मिनट्स। ठीक है, तो 5 मिनट्स के लिए एंगल क्या होगा, ध्यान से देखो। अब 5 मिनट्स हैं आउट ऑफ कितने मिनट, 60 मिनट। 60 मिनट क्यों, क्योंकि पूरे सर्कल का टाइम, पूरा सर्कल कितनी देर में कवर किया, 60 मिनट में, तो इसलिए 5/60 लिखा इनटू। अब पूरा सर्कल अगर एंगल के बेसिस पर हम देखें तो कितना है, 360 डिग्री। तो यहां पर हम सेंट्रल एंगल निकाल रहे हैं इसका। ठीक है ना, सेंट्रल एंगल आपका क्या आ जाएगा, टाइम 5 मिनट्स था, तो सेंट्रल एंगल इस बेसिस पर 5/60 इंटू 360 डिग्री, सो दैट इज 30 आएगा। 30 डिग्री आ जाएगा आपका। क्लियर हुआ, सेंट्रल एंगल निकाला कि Yes, sir. कितना एंगल वो वहां पे कवर कर रहा है। ठीक है, कैसे निकाला वो प्रोसीजर क्लियर हुआ, जितना टाइम दिया है अपॉन टोटल टाइम जितना हो सकता है इंटू 360 डिग्री। नाउ अब हमें एरिया स्वेप्ट निकालना है, कितना एरिया वहां पे कवर्ड हुआ है। सो एरिया के लिए वही कौन सी चीज बन रही है, सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्या हो गया आपका 14, तो 14 इंटू 14। कोई भी बेटा कभी भी आर स्क्वायर डायरेक्ट कुछ नहीं करेगा। क्लियर, आर स्क्वायर के लिए हमेशा मल्टीप्लाई में ही लिखो और कट ऑफ करो। अब देखो 0 0 यहां से कैंसिल आउट, 3 की टेबल में 36 आता है 12 पे, ये हो गया 7 2 जा 14। ठीक है, फर्दर 2 2 कट सकते हैं यहाँ से 12 6, फर्दर एक और 2 कट सकता है 3, यहाँ पे 11 आ गए। सो न्यूमरेटर में क्या बचा, ध्यान से देखो 11 इंटू 14, और नीचे 3 बचा, तो 11 इंटू 14 कितना हो जाएगा 154 154, और अपॉन में 3, और यूनिट क्या आएगी बेटा, एरिया निकाला है हमने तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, तो इस बेसिस पे आपको क्वेश्चन 3 का आंसर आ गया कि कितना एरिया वो स्वेप्ट करेगी 5 मिनट्स में, दैट इज 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन 4,
चलो लास्ट क्वेश्चन आप क्वेश्चन 4, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको क्या गिवन है, कॉर्ड सर्कल की है, ठीक है, रेडियस कितना है सर्कल का, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉर्ड सपोज हमने ए बी बना दिए, सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। क्या एंगल बना रही है सेंटर पे, 90 डिग्री राइट एंगल। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरोस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। अब माइनर सेगमेंट इसमें क्या है, ये पोर्शन ए है, बी। ठीक है, कॉर्ड के नीचे और आर्क के बीच में, कॉर्ड और आर्क के बीच में जो रीजन बनता है आपका, ये आर्क हो गई, ये कॉर्ड हो गई, इसके बीच का रीजन सेक्टर कहलाता है। तो कोरोस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, ठीक है ना, माइनर सेगमेंट की बात कर रहे हैं। और सेकंड पार्ट में मेजर सेक्टर, और पाई की वैल्यू हमें स्पेशली दिया हुआ है यूज करने के लिए 3.14। तो इस चीज को ध्यान रखो क्वेश्चन में, ठीक है, कि यहाँ पे पाई हमें 3.14 यूज करना है। रेडियस कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। और ध्यान से याद करो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट में हमने पढ़ा था कैसे निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमें कॉर्ड की लेंथ पता होने की जरूरत नहीं है अगर हम सेगमेंट का एरिया निकाल रहे हैं तो, ठीक है, अगर पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो कोई जरूरत नहीं है हमें अलग से। नाउ अब हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है। तो पहले तो हमने फॉर्मूला लिखा बेटा, एवरी ईच एंड एवरी क्वेश्चन में फॉर्मुलेज नेसेसरी हैं बेटा, ठीक है, पहले हमेशा फॉर्मूले लिखो अपने, देन वैल्यूज पुट करो उसमें। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या था, थीटा अपॉन थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब थीटा भी यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया 90 डिग्री है बेटा, ठीक है ना, जो जो चीज क्वेश्चन में गिवन है पहले हमने मेंशन कर दी और फिर हम सॉल्व कर रहे हैं। अब थीटा अगर 90 डिग्री है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट। बेस हमारे लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर, 10 और हाइट सेंटीमीटर। भी हमारी आर हो जाएगी, हाफ इंटू आर, ये फॉर्मूला बन गया हमारा। अब यहाँ पर एक चीज देखो, दोनों में आर स्क्वायर बन रहा है, तो आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया बेटा, ठीक है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू डाली 90/360 इंटू पाई हमारा क्या हो गया 3.14 3.14। माइनस हाफ बचा यहाँ से आपका। यहाँ तक क्लियर हुआ, 90 Yes, और sir. 360 को कट किया, 0 0 कैंसिल आउट, ये 1 ये 1/4। क्लियर। और इसको भी हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया 2, इसको 3.14 को देखो 2 से कट किया तो 1.57 आ गया। आर की वैल्यू क्या थी 10, वो हमने 10 पुट कर दी, 10 इंटू 10। और यहाँ पे क्या बचा देखो, दोनों में अपॉन 2 बचा है, अपॉन 2 एलसीएम ले लिया, 1.57 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका भी, ये बाहर तो 100 हो गया, 100। माइनस किया 0.57 अपॉन 2, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 57/2। 2। अब डेसिमल में कर दो इसे फाइनली तो कितना आ जाएगा 28.5, और एरिया निकाला है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्लियर। अगर हमें अब सेकंड पार्ट में क्या निकालना था, एरिया ऑफ मेजर Major सेक्टर। तो मेजर सेक्टर का तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता था, Yes, वही sir. पुट करना है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या है 360 360 minus थीटा, theta whole upon 360 into pi r square. ठीक है, तो वो फॉर्मूला हमने पुट कर दिया। नाउ थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, सो 360 माइनस 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 10 इंटू 10 आर स्क्वायर मतलब। क्लियर, ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। तो 360 माइनस 90 कितना हो जाएगा 270 अपॉन 360 इंटू, इसको मल्टीप्लाई किया तो बेटा डेसिमल से 10, देखो ध्यान से, दो डेसिमल प्लेस से 100 आया नीचे, ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, तो 314 बन गया डायरेक्ट। अब 270 और 360 को भी सॉल्व किया तो अगेन ये 0 0 कैंसिल आउट,
ठीक है, जीरो जीरो तो बेटा जहां पे भी ऊपर नीचे दिख रहे हैं वो तो डायरेक्ट कैंसिल आउट करने हैं। क्लियर। 27 और 36 दोनों 9 की टेबल में आते हैं, 3 पे 3 और 4 4 पे। तो क्या बचा आपका 3/4 इंटू 314। 4 314 से कर सकता है, 2 पे 157 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और डिवाइड बाय 2 कर लो। मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे 157 को तो क्या आएगा, सर बताओ जल्दी। अपॉन 2। 471 अपॉन 2। और डेसिमल में करा इसको कन्वर्ट तो एरिया ऑफ 45.5। मेजर सेक्टर क्या आ जाएगा, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ध्यान से देखो कैलकुलेशन हमने कितना इजीली कर ली है। ठीक है, अगर आप सिर्फ मल्टीप्लाई के फॉर्म में ही रहोगे कि मल्टीप्लाई करना है ऊपर ऊपर तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएंगी। ठीक है, सिंप्लीफाई करते जाओ, लास्ट में जाके मल्टीप्लाई करके आपने होल डिवाइड कर दिया। ठीक है, चलो क्वेश्चन 4 तक डन बेटा।